किचन का ये वाला हिस्सा मैंने आपको कभी भी नहीं दिखाया। चलें आज मैं ये वाला जो हिस्सा है किचन का आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। आप वीडियो में देख रहे हैं मेरे मियाँ मेरे साथ हेल्प करवा रहे हैं क्योंकि ये जो फ्रीज़र है ये हमने बाहर निकालना है। फ्रीज़र और दो फ्रिज और एक फ्रीज़र मेरे किचन में चल रहा था फ़िलहाल। तो मैंने यही फ़ैसला किया, एक तो फ्रीज़र का काम बड़ा ख़राब हो गया था और मुझे चेंज करना था, तो इसलिए मुझे ये था कि ये जो तीन चीज़ें चल रही हैं इन तीनों को करूं बंद और एक ही लूं। तो काफ़ी देर का प्लान था, तो अब मैंने ले ही लिया है आखिरकार। तो ये जो मुझे नहीं पता ये कौन सी ब्रांड है, कौन सा मार्क है, तो मैंने लिया है अमेज़न से ऑनलाइन। फ़र्स्ट टाइम इतनी बड़ी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है ना वो मैंने बाय की है। एक दिन पहले ही उनकी मेल आई थी कि हम लोग जो है ना वो बाहर ही रख के जाएंगे, अंदर नहीं रख के जाएंगे कोरोना की वजह से। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, एक तो सुबह का टाइम, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो रात को काम करते हैं और सुबह सोए होते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा उठना पड़ा क्योंकि हम दोनों ने खींच के अंदर लेके आए हैं। बच्चे गए हुए थे स्कूल और काफ़ी मेरे साथ उन्होंने हेल्प की है। एक तो वो जो फ्रीज़र साफ़ करना निकालना था वो पहले निकाला, वो तो खैर हमने एक रात पहले ही निकाल लिया था। तो ये जो दिन है ना ये सारा दिन इसमें लग गया था। तो आपको पता है जब एक चीज़ घर में आती है ख़ास तौर पर किचन में, तो सारा किचन जो है ना वो बिखर जाता है और समझ नहीं आता और सारा दिन उसमें ही लग जाता है। काम तो इतना नहीं था कि फ्रीज़र आया और चीज़ें निकाल के उसमें वापस रखनी है, लेकिन वो सोच होती है जब करना पड़ता है ना फिर तो बहुत ही वो काम लंबा हो जाता है। तो ये वाला जो दिन था ये काफ़ी हम दोनों का बिज़ी गया और काफ़ी मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने हेल्प मेरी की, मैं अकेली नहीं लगी थी। तो ये देखिए मैं अब आपको दिखा रही हूँ, हम दोनों ने कर लिया था सेट। अब सारा जो कार्टून वगैरह उतार के बाहर फेंका और मैं ओपन करके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये आजकल जो चल रही हैं फ्रिज वगैरह आपको पता है एक सिंगल दरवाजे होते हैं छोटे वाले। मुझे ये था कि मैं ऐसी चीज़ लूँ जिसमें चीज़ें भी ज़्यादा हों और मुझे मसला ना हो। तो मैंने एक ये वाली जो चीज़ है ये वाली मैंने सेट की। 6 इसके खाने हैं फ्रीज़र के और फ्रिज के, आप देख रहे हैं कितनी बड़ी माशाल्लाह। और जो मैं आपको पानी वाला डब्बा दिखा रही थी ना, इसके अंदर 4 लीटर पानी आता है और बाहर से पानी बच्चे निकाल के पी लेंगे। क्योंकि बर्फ़ वाला भी था कि अगर आपने बर्फ़ अंदर बनवानी है, वो होती है ना क्रश हुई बर्फ़ लेनी है, मोटी वाली बर्फ़ निकालनी है, क्योंकि मुझे तजर्बा था कि ये मैं बर्फ़ वाली मैं कभी भी नहीं लूँगी। 1-2 हफ़्ता पहले मैंने वीडियो डाली थी जब मैं अपनी फूफो के घर गई थी ना, तो बाजी की जो फ्रिज है ना वो थी ऐसे जिसके अंदर बर्फ़ निकलती थी क्रश हुई, जब जैसे भी आपने लेनी है तो उसका बटन दबाएं वो बर्फ़ निकल आती है। और आपको पता है छोटे बच्चे कितने शौक से बर्फ़ चबाते हैं। हम खुद चबाते थे, हम चबाते तो नहीं थे, हम गोले वगैरह खाते थे, वो भी 1-2 खा लिया जितने पैसे होते थे। तो ये जो बच्चे मैंने उस दिन देखा है ना, जो उनकी फ्रिज का हाल बाजी का किया था, एक अगर खड़ा है ना बर्फ़ लेने तो दूसरा उसके पीछे खड़ा होता है, तो दो की वो ज़िम्मे से आवाज़ें आती थी हमारे लिए भी ले आना। तो मैं उस दिन क्रॉस कर दिया कि नहीं बर्फ़ वाली तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी, मैं अब इनके चक्कर में पड़ी रहूँगी, छोड़ दें नहीं खाएं, बीमार हो जाएंगे, तो कितना बच्चों को मना कर सकते हैं। मैंने फिर ये छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं सिर्फ पानी वाली मैं लूँगी, मैंने बर्फ़ वाली लेनी नहीं है। तो ये मेरे लिए अच्छा हो गया कि मैंने कैंसिल कर दी, मैं गई तो मेरा फ़ायदा हो गया। तो इसलिए मैंने बर्फ़ वाली नहीं ली, मैंने सिर्फ ठंडा पानी करने वाली चीज़ें, वो जो एक तो वो डब्बा जो अंदर लगाया है उन्होंने वो बड़ा इजी निकल सकता है और वॉश करके दोबारा लगा सकते हैं, बड़ा अच्छा बड़ा साफ़ सुथरी मुझे मिल गई थी। तो मैंने ब्रांड वाली या मार्के वाली हाई जिमर्स बोश वाली चीज़ें इसलिए मैं अब नहीं लेती, क्योंकि जब से मैं जर्मनी में आई हूँ ना, तो मुझे जो तजर्बा हुआ है मुझे यही हुआ है कि जितनी मर्ज़ी आप मार्के वाली चीज़ें ले लें, ब्रांड की ले लें, वो 2 साल के बाद ख़राब हो ही जाती हैं। 2 नहीं तो 3 साल निकालती है मुश्किल से। तो मैंने अब यही सोचा है कि अगर मैं डबल कीमत से वो चीज़ लेती हूँ तो वही उसका हाल होता है, तो मैं बेहतर है कि मैं हाफ़ प्राइस पे लूँ
तो ना भी अगर ब्रांड हो, लेकिन ये है कि बाज़ औक़ात ये वाली जो चीज़ें ना ये ज़्यादा चल जाती हैं। तो इसलिए मैंने ये वाली अब सोच रखी है कि नहीं, अब नहीं मैं महंगी चीज़ लूँगी। तो ये जो मुझे मिली है ये तकरीबन मुझे 800 यूरो की पड़ी है। हाँ जी। तो ये देखिए मेरे किचन का हाल, ये सुबह का टाइम था जब फ्रिज घर में आया था। फ्रिज जैसे-जैसे इतना खलारा और इतना क्या खलारा ही मैं कहूँगी, अब क्या मैं इसको कहूँगी। इसलिए मैं कह रही थी कि मैं थोड़ी-सी चेंज भी कर रही थी फिर किचन को जब एक चीज़ आती है तो आपको पता है ये होता है कि चलो जल्दी से किचन थोड़ी-सी चेंजिंग भी कर लें। मैं हलीम बनाई थी आज, तो फिर सिर्फ खाने का ही मैंने ब्रेक लिया था। खाने के बाद मैंने किचन साफ़ किया और ये देखिए मेरे इवनिंग का जब टाइम था तो मैं आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह साफ़ सुथरा मैंने किचन कर लिया। काम तो होते हैं, मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगता है, तो जब ये साफ़ हो जाता है फिर बड़ा अच्छा लगता है। तो ये होता है कि जब अपनी मर्ज़ी की चीज़ घर में आ जाए और नहीं हो उसका, तो फिर और ही चाह भी होता है, शौक़ भी होता है कि मेरे घर में आ गई है। तो मुझे वाक़ई शौक़ था कि मैं ये लूँ, क्योंकि मुझे 3 चीज़ें चल रही थी। एक तो वो मुझे बड़ा होता था, कभी उस फ्रिज में चेक करूँ चीज़, कभी उस फ्रिज में चेक करूँ। अब ये देखिए 2 फ्रिज की चीज़ें मैंने एक में रखी हैं और फिर भी इतनी जगह है इसके अंदर। तो मुझे अब ये इतना देख के मज़ा आ रहा था कि शुक्र है अल्लाह का, मुझे पता है मैंने इस फ्रिज में ही चीज़ें ढूँढनी है। तो ये भी मेरा मसला अल्लाह का शुक्र है अब हल हो गया। बच्चे स्कूल गए थे तो जब वापस आए हैं तो जब छोटू ने देखी याफ़ आने कि ये आ गई है, तो जो छोटी फ्रिज थी जो साइड पे रखी थी वो छोटे बच्चों की थी, तो वो अपनी फ्रिज ढूंढ रहे थे हमारी फ्रिज कहाँ है, क्योंकि जो उनकी चीज़ें होती थी वो उनकी फ्रिज में रखती थी। तो अब उनको पता है कि यही सब की चीज़ें इसके अंदर ही मुझे हमें भी लेनी पड़ेंगी। तो ये देखिए फ्रीज़र जो है ना वो मैंने बड़ा अच्छा सेट कर लिया था। जो एक में मैंने सब्जियां वगैरह रख ली है और एक में चिकन, और एक 2 खाने जो थे वो मैंने बच्चों के लिए रख दिए और एक अभी भी खाली है अंदर से। तो काफ़ी अंदर जगह माशाल्लाह। ये देखने में वो खाने जो है ना वो छोटे-छोटे लगते हैं, लेकिन पीछे इसके काफ़ी गहराई है, काफ़ी चीज़ें आगे तक जाती थी। तो अब मैं जो है वो मशीन वगैरह कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ। तो अभी मैं आपको स्टोर की हालत दिखाऊंगी। स्टोर भी मेरा काफ़ी ख़राब था और उसके अंदर से भी मैंने सेटिंग वगैरह की है, और काफ़ी सामान जहाँ मैंने रखा है वो अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ मैंने निकाल के सेट किया है। तो ये देखिए माशाल्लाह इतना सुकून मिल रहा था ना जब मैंने ये देखा। चलें ठीक है, अगली वीडियो में आऊँगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।